धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, तैत्तिरीय उपनिषद में हम शिक्षावल्ली के अंतर्गत चतुर्थ अनुवाद को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है जब व्यक्ति साधनों से संपन्न हो जाता है, रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधन, या मैं ये कहूँ भौतिक ऐश्वर्यों से संपन्न जब हो जाता है। इस बात पर ध्यान देना, भौतिक ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाता है। उस स्थिति में यदि उन ऐश्वर्यों का सदुपयोग करना चाहता है तो वह व्यक्ति अतिथि को बुलाए। यदि ऐसा नहीं करता है तो उसके पास जो ऐश्वर्य है उसका वह व्यक्ति सदुपयोग नहीं कर पाएगा, दुरुपयोग होगा। इसलिए कोई भी योग्यता हमारे जीवन में आ जाए, चाहे वो धन के रूप में आ जाए, चाहे वो मकान के रूप में आ जाए, चाहे वो जमीन के रूप में आ जाए, चाहे वो विद्या के रूप में भी क्यों ना आ जाए। ऐश्वर्य दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक ऐश्वर्य होते हैं, एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य होते हैं। यानी शरीर के अंदर के कुछ ऐश्वर्य होते हैं और बाहर के कुछ ऐश्वर्य होते हैं। और दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति में यदि हम उन ऐश्वर्यों का उपयोग अपने लिए या दूसरों के लिए यथार्थ में करना चाहते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, अतिथि। अगर अतिथि नहीं आता है तो उनका दुरुपयोग होगा। न स्वयं उसका सुख अभ्युदय के रूप में सुख नहीं ले पाएंगे और न ही अभ्युदय के रूप में दूसरों को सुख नहीं दे पाएंगे। उसी का ये प्रपंच है यहाँ जो बताया जा रहा है कि हमारे पास ये ब्रह्मचारी आए। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्लोक है 3। यशो जने असानी स्वाहा श्रेयान वस्यसो असानी स्वाहा तम त्वा भग प्रविशानि स्वाहा समा भग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्र शाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यथापः प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम एवं मां ब्रह्मचारिणः धातः आयन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमा भाहि मां प्रपद्यस्व। तो कहते हैं ब्रह्मचारिणः आयन्तु, मेरे पास ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति जो ब्रह्म में विचरण करने वाले ब्रह्मचारी, चाहे वो विद्यार्थी के रूप में ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी के रूप में हो, चाहे वो वानप्रस्थी के रूप में हो, हमारे यहाँ ब्रह्मचारी आवे, ये इसका मुख्य अभिप्राय है। तो कहा जा रहा है यशः जने असानी स्वाहा, सबके साथ स्वाहा जुड़ा है। तो स्वाहा का अर्थ आपको स्पष्ट है, सु आह स्वाहा। सु का अर्थ सत्य है और आह का अर्थ है कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं। ये परमेश्वर जने, जनता के बीच में,
जनता में, जने जनता के बीच में, यशः असानी, यश को प्राप्त हो जाऊं। असानी ये क्रियापद है, अस धातु का लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो कहते हैं यशः जने असानी स्वाहा, स्वाहा मैं सत्य कहता हूं, जने जनता के बीच में मेरा यशः यश हो जाए, तो ऐसा मैं असानी चाहता हूं, या यशो असानी यश हो जाए, या यश वाला बन जाऊं। ये तब कब होगा यश वाला, यानी यश कब प्राप्त होगा, जब जनता मेरे को जानेगी मैं क्या करता हूं, मैं अभ्युदय सुख का ठीक से उपयोग करता हूं, ठीक से सदुपयोग कर रहा हूं अभ्युदय सुख का। यदि ठीक से करूंगा तो निश्चित रूप से यश होगा। अगर उस अभ्युदय का ठीक से सदुपयोग करूंगा नहीं तो अपयश होता है। देखिएगा, एक दो धनी व्यक्ति हैं, दोनों के पास धन है। एक धनिक व्यक्ति धन को सदुपयोग करता है, स्वयं खाता है भरपूर, और जितना प्रतिशत देना है उतना प्रतिशत लोगों में बांटता है जिनको देना है, सत्पात्रों में। आज के प्रातःकालीन यज्ञ के मंत्रों में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि सत्पात्रेभ्य दानम च देयम, सत्पात्रों को दान देना है। तो जब वो व्यक्ति, धनिक व्यक्ति स्वयं भरपूर उसका उपयोग करता है और सत्पात्रों को जितना प्रतिशत देना वो देता है, तो जब देता है तभी लोगों को, जनता को पता लगेगा, तभी हमारा यश होगा। 2 रोटी मेरे पास है तो 1 रोटी दे सकूं, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 10 जोड़े, जितनी भी जोड़े मेरे पास जितने भी है वस्त्र, तो उनमें से कुछ दे सकूं। जो भी मेरे पास उपलब्ध है, चाहे वस्त्र के रूप में, धन के रूप में, जिस किसी भी वस्तु के रूप में, उस अभ्युदय का धर्मपूर्वक उपभोग करना और उस अभ्युदय सुख का धर्मपूर्वक परोपकार में लगाना, तभी यश होगा। तो कहा जा रहा है सुआहा स्वाहा, मैं सत्य कहता हूं, जने जनता के बीच में यशः असानी यश वाला हो जाऊं। अगली बात है श्रेयान वस्यसा असानी स्वाहा। स्वाहा वही अर्थ है, मैं सत्य कहता हूं। श्रेयान वस्यसा, जो श्रेष्ठ जन लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो बसाने वाले हैं, जो दूसरों को आश्रय देने वाले होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों को आश्रय देते हैं। वस्यसा का मतलब है जो आश्रय देते हैं, निवास का साधन बनते हैं, अपने घर पे सहारा देते हैं। ऐसे जो वस्यसः जो लोग होते हैं, वैसे ही श्रेयान वस्यसा असानी, मैं भी श्रेष्ठ निवास का साधन हो जाऊं, यानी मेरे पास भी आकर के लोग ठहरे। अब किसी के घर पे एक आदमी आ जाए, जैसे जैसे एडजस्ट करना पड़ता है उनको, बड़े मुश्किल से एडजस्ट कर देते हैं। 2 आ जाए बड़ी मुश्किल, 3 आ जाए फिर तो बस पूछिएगा मत, और 4, 5, 10 लोग आ जाएं तो बहुत मुश्किल है। वैसे घर बहुत छोटा सा आदमी का, कहां बिठाएंगे उनको। इसलिए पीछे आपने पढ़ा था ना, घर होना चाहिए तो कैसा घर होना चाहिए। अच्छा, वो यज्ञ के मंत्रों में बात हुई थी कि एक यज्ञशाला के लिए अलग रूम हो, पति के लिए अलग रूम हो, पत्नी के लिए अलग रूम हो, अतिथि के लिए अलग रूम हो, उसके लिए अलग रूम हो, इतने सारे रूम, ऐसा घर बनाना पड़ता है व्यक्ति को। घर तो घर होता है। तो हमें जो बात कही जा रही है, कई लोगों के पास सामर्थ्य होता है तो उस सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाते हैं। कई लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है तो उनकी बात हो नहीं रही है। जिनके पास सामर्थ्य नहीं, उनकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है। जिसके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का सदुपयोग हमें करना है, मुख्य बात यह है। तो कहा श्रेयान वस्यसा असानी स्वाहा, मैं
श्रेष्ठ कल्याणकारक बसाने वाला बन जाऊं। फिर कहा अगली बात, तम त्वा भगः प्रविशानि स्वाहा। ये बहुत बड़ी बात कही है। भग ये संबोधन है परमेश्वर के लिए। हे भग, ये भजनीय परमेश्वर, आप तो ऐश्वर्यशाली हो, ऐश्वर्यों को देने वाले हो। तम उस, त्वा आपको, या उस आप में, प्रविशानी मैं प्रविष्ट होना चाहता हूं, उस तुझ में मैं प्रविष्ट होना चाहता हूं, अर्थात आप में मैं प्रवेश करना चाहता हूं। ये इसका अर्थ है। प्रविशानी का मतलब है प्रविष्ट होना चाहता हूं। ये भी उत्तम पुरुष का ही बहुवचन चल रहा है, क्रियापद प्रविशानी। प्रविशतु, प्रविशताम, प्रविशंतु, प्रविशा, प्रविशितम, प्रविशत, प्रविशानी। तो प्रविशानी उत्तम पुरुष एक वचन। तो कहते हैं मैं उस आप भग, हे भग ये ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, मैं आपके ऐश्वर्य में प्रविष्ट होना चाहता हूं, क्योंकि आप ऐश्वर्यशाली हो। मेरे पास है ऐश्वर्य, पर इतने ऐश्वर्य से मेरा काम नहीं चलेगा। वयम श्याम पतयोर रयी नाम कहा ना आपने, हम तो बहुत और अधिक ऐश्वर्य चाहिए। तो आप तो ऐश्वर्यशाली है। देखिए, भगवान का जैसा स्वरूप होता है उसी स्वरूप को ध्यान में रख करके प्रार्थना होती है। अथवा यूं कहूं, जैसा हम चाहते हैं परमात्मा के उस स्वरूप को सामने रखना। परमात्मा को तो, परमात्मा में सारे स्वरूप है। वो परमात्मा जो है ज्ञान स्वरूप भी है, दयालु स्वरूप भी है, न्याय स्वरूप भी है, रक्षा स्वरूप भी है, बल स्वरूप भी है। सभी स्वरूपों से युक्त है परमात्मा। तो जो स्वरूप हमें चाहिए, परमात्मा के उसी स्वरूप को सामने रख करके प्रार्थना होती है। इस बात को समझने के लिए आपको आर्याभिविनय पढ़ना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो आर्याभिविनय है, वो जैसा जैसा स्वरूप हम अपने में धारण करना चाहते हैं, जैसे जैसे स्वरूपों की आवश्यकता है, अथवा मैं ये कहूँ जैसा जैसा गुण हमें चाहिए, जो क्वालिटी, जो गुण हम सबको चाहिए या जिसको भी चाहिए, वैसे ही गुणों को सामने रखना है परमात्मा के, और फिर उन्हीं गुणों को ध्यान में रखते हुए फिर हमें प्रार्थना करनी होती है। तो कहा भग, आप ऐश्वर्यशाली हो, मैं आपके भग स्वरूप ऐश्वर्य में प्रवेश होना चाहता हूं, अर्थात मैं और ऐश्वर्यशाली बनना चाहता हूं। फिर कहा सम भग प्रविशा स्वाहा, मैं आप में प्रवेश होना चाहता हूं, आप भी मुझ में प्रवेश हो जाओ। इसका ये अर्थ है। तो कहा सह भग, हे भग, सह वो आप, मां मुझ में, प्रविश हे परमेश्वर, हे भगत स्वरूप परमेश्वर, आप मुझ में प्रविष्ट हो जाओ। मुझ में प्रविष्ट हो जाओ का मतलब क्या होता है? और मैं परमेश्वर में प्रविष्ट होना चाहता हूं, इसका क्या मतलब होता है? परमात्मा तो पहले से प्रविष्ट है हमारे में, और हम परमात्मा में भी पहले से प्रविष्ट है, यानी हम परमात्मा में हैं और परमात्मा हम में है। तो ये बोला क्यों जा रहा है? प्रवेश आप में से कोई बता सकते हैं? कई बार मैं बता चुका हूं। 2 प्रकार से, 3 प्रकार से प्रवेश होता है। काल की दृष्टि से प्रवेश होता है, और स्थान की दृष्टि से प्रवेश होता है, और ज्ञान की दृष्टि से भी प्रवेश होता है। काल की दृष्टि से तो हम लोग पहले से प्रविष्ट है परमात्मा में, काल की दृष्टि से, और स्थान की दृष्टि से भी प्रविष्ट है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से हम प्रविष्ट नहीं है परमात्मा में, बहुत दूर है अभी। हमारा जो प्रवेश है परमात्मा में नहीं है, या मैं ये कहूं हमारा पहुंच जो है परमात्मा के निकट में नहीं, हम लोग परमात्मा से बहुत दूर है। परमात्मा की निकटता हमें प्राप्त अभी हुई नहीं, इतने सौभाग्यशाली नहीं बन पाए हम लोग। और इतने सौभाग्यशाली न बनने के पीछे स्वयं हम कारण है, स्वयं अपने कर्म है। हमारे अपने ही कर्म परमात्मा से दूर रख रहे हैं, अर्थात ऐसे कर्म हम करते हैं जिन कर्मों के कारण से हमें परमात्मा से दूर रहना पड़ रहा है। तो इस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, ये परमेश्वर आप मुझ में प्रविष्ट हो जाओ, अर्थात मैं ऐसे कर्म करूं जिससे कि आप मुझ में पहले से हो, तो आपको मैं एहसास करूं, अथवा मैं आपसे आप में प्रविष्ट होना चाहता हूं। इसका अर्थ है मैं ऐसे कर्म करूं जिससे मैं ये अनुभव करूं कि मैं आप में प्रविष्ट हूं।
ये इसका अभिप्राय है ज्ञान पूर्वक। फिर कहा जा रहा है तस्मिन् सहस्र शाखे निभग अहम त्वयि मृजे स्वाहा। ये एक ही वाक्य है, स्वाहा, मैं सत्य कहता हूं। क्या? तस्मिन् सहस्र शाखे त्वयि, ये सब सप्तमी विभक्ति में है। तस्मिन् सप्तमी, सहस्र शाखे सप्तमी, और त्वयि भी सप्तमी में। त्वयि तुझ में, कैसे तुझ में? विशेषण दिए हैं। उस तुझ में, किस तुझ में? सहस्र शाखे। सहस्र शब्द जो है दो अर्थों के लिए मुख्य रूप से आता है, हजार अर्थ के लिए भी आता है और असंख्य अर्थ के लिए भी आता है। तो असंख्य शाखाएं आपके अंदर, अर्थात असंख्य गुण हैं। आपके जो अनगिनत गुण हैं, उन अनगिनत गुणों में, हे भगा, ये ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, आपके अनगिनत गुणों में नि मृजे, मैं डूबना चाहता हूं। आपके अनगिनत गुणों में मैं डूबना चाहता हूं। मृज जो है डूबने अर्थ में है। नि मृजे, मैं डूबना चाहता हूं, आपके गुणों में प्रविष्ट होना चाहता हूं। अब हम पर निर्भर करता है हम किस गुण में प्रविष्ट होना चाहते हैं। ज्ञान गुण में प्रविष्ट होकर के ज्ञानी बनना चाहते हैं, बल गुण में प्रविष्ट होकर के बली बनना चाहते हैं, न्याय गुण में प्रविष्ट होकर के न्यायशील बनना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर है, कैसे गुणों में हमें प्रविष्ट होना है, ये हम पर निर्भर करता है। उस आप में असंख्य अनगिनत गुण हैं। ऐसे हे अनगिनत गुणों वाले परमेश्वर, त्वयि तुझ में मैं निमृजे, मैं डूबना चाहता हूं। स्वाहा, मैं सत्य कहना चाहता हूं, वास्तव में आपके गुणों में मैं डूबना चाहता हूं। अब एक उदाहरण से समझाया जा रहा है। यथा आपः प्रवतायन्ति, यथा मासा अहर्जरम। फिर कहा एवं मां ब्रह्मचारिणा धातः आयन्तु सर्वतः स्वाहा। कहते हैं यथा आपः, जिस प्रकार से जल, आप का अर्थ है जल, प्रवतायन्ति, निम्न ओर भागता रहता है पानी, निम्न स्थल की ओर। जब निम्नता होती है नीचे की ओर, तो पानी आप मान लीजिए ग्लास में रखा है तो ग्लास में रहेगा और आप पर्स पर डाल दीजिएगा। अगर वो समतल है बिल्कुल तो वहीं का वहीं ठहरा रहेगा। अगर थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचा हो जाएगा तो जिस ओर नीचा होगा उसी ओर बहने लगेगा पानी। तो कहा जा रहा है यथा आप प्रवतायन्ति, जिस प्रकार से पानी जो है निम्न ओर, समुद्र का जो स्तर है वो निम्न ओर है। समुद्र जहां पर होता है वो निम्न है, उसका पृथ्वी के निम्न स्तर पर समुद्र है। इसलिए जब नापा जाता है भौगोलिक दृष्टि से हम कहां पर हैं, कितनी ऊंचाई पर है समुद्र की दृष्टि से, समुद्र की दृष्टि से हिमालय कितनी ऊंचाई पर है, या हम दिल्ली में, हम गुजरात में, हम या किसी भी स्थान पर है, हमारी जो ऊंचाई है समुद्र के तल से वो कितनी ऊंचाई है वो नापा जाता है। इसलिए जैसे ही पानी बरसता है जमीन पर, जमीन के अंदर भी चला जाता है और जब जमीन ने पी लिया जितना पीना है उसके बाद में ऊपर ऊपर से फिर बहने लगता है पानी, तो उस तरफ बहने लगता है जिस तरफ निम्नता होती है, तो अंततो गत्वा समुद्र की ओर बह जाता है, समुद्र में मिल जाता है। तो कहा जा रहा है यथा आपा प्रवतायन्ति, जिस प्रकार से पानी निम्न स्तर की ओर, निम्नता की ओर प्रविष्ट होता है। यथा मासा अहर्जरम, बहुत अच्छी बात कही है। जैसे मासा, मासा कहते हैं महीने, अहर्जरम कहते हैं संवत्सर को। अहर्जरम शब्द जो है ये वर्ष के लिए आता है, वर्ष का पर्यायवाची है। जैसे मास जो है यानी महीनों को वर्ष जो है खा जाता है, वर्ष बोलते ही सारे महीने समाप्त हो जाएंगे। वर्ष शब्द बोलते ही 12 महीने जो हैं समाप्त, मास का मासत्व नहीं रहेगा, महीने का महीनापन नहीं रहेगा। वर्ष बोलते ही 12 महीने समाप्त हो जाएंगे।
तो कहा जा रहा जैसे मासाह महीनों को अहर जरम संवत्सर खा जाता है। अहर जरम को समझने का प्रयत्न करिए, बहुत अच्छा शब्द है। अह कहते हैं दिन को, और जरम का अर्थ होता है जरापन को, समाप्त को, यानी हरास को। तो अह जरम यानी दिन को खाने वाला, दिन को हरास करने वाला, यानी दिनों को समाप्त करने वाला। दिनों को कहो या मासों को कहो, या यूं कहिए दिन को, सप्ताह को, पक्ष को, मास को, इन सब को जरा करने वाला यानी कमजोर करने वाला है ये वर्ष। तो इनको कमजोर करते 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 बिल्कुल खा जाता है संवत्सर। तो अहर जरम का मतलब है संवत्सर, जिस प्रकार से वर्ष मासों को खा जाता है। एवं इसी प्रकार से धातः, आगे देखेंगे धातः एक शब्द है। हे धाता, ये सबको धारण करने वाले परमेश्वर, माम मुझ यजमान को ब्रह्मचारिना ब्रह्मचारी आयंतु आ जाए, और सर्वथा सब ओर से मेरे को खा जाए। मेरे को खा जाए का मतलब है मेरे पास जो भी दोष है ना, उन सारे दोषों को खा जाए वो। मोटी भाषा में कई बार मैं प्रवचनों में जब बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं ना, इधर देखिए मेरी ओर से, मैं ये जो उत्तरी है ना मेरा, ये ऐसा फैलाता हूँ मैं, बहुत बड़ा है, 2.5 मीटर का होता है मेरा ये उत्तरी, समझ लेना 2.5 मीटर का ये उत्तरी है, फैलाता हूँ। देखो ये इतना बड़ा, बहुत डालते जाओ इसमें अपने दोषों को, फिर भी नहीं भरेगा ये। जितने दोष डाल सकते हो सब डालते जाना मेरी झोली में, जितना आप डाल सकते। जब शिविर होता है या कहीं भी प्रवचन होता है, तो वहाँ जब लोग मेरे को समझने लगते हैं तब की बात है। कहीं एक ही बार प्रवचन थोड़ी देर के लिए हुआ है, वहाँ ऐसा नहीं बोलता हूँ। जब मेरे को समझने लगते हैं लोग, तब मैं बोलता हूँ ये झोली है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी झोली, इसमें डाल दीजिए अपने दोषों को। कोई नहीं आता डालने के लिए, बस वहीं से नमस्ते करके निकल जाते हैं। ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय है, यहाँ बोला जा रहा है एवं माम ब्रह्मचारिणा धाता आयंतु स्वाहा। मैं सत्य कहता हूँ, जिस प्रकार से ये जो पानी है, इस पानी को समुद्र खा जाता है। जितने भी नदी का पानी है सब पी जाता है समुद्र। और जैसे ही ये जो वर्ष है ये मासों को खा जाता है, एवं इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, जो ब्रह्मचारी गण हो या वानप्रस्थी गण हो या सन्यासी गण हो, कोई भी हमारे घर पे जब आएंगे, वो मेरे जीवन में जितने भी दोष हैं, जितने भी कुसंस्कार हैं, जितने भी दुष्कर्म हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है, जितने भी क्लेश हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, जितने भी आकंठ हैं, इन सब को वो जो है खा जाएंगे। सर्वथा सब प्रकार से वो लोग उनको भस्म कर देंगे, यानी मेरे जीवन से वो हटाएंगे। मैं सत्य कहता हूं, ये बात यहां पर कही जा रही है। फिर कहा जा रहा है प्रतिवेशोसी, प्रतिवेशः असि। परमात्मा के लिए बोला जा रहा है प्रतिवेशः असि, आप प्रतिवेश हो, यानी आप सब जगह विद्यमान हो, सबको प्राप्त हो। इसका अर्थ है आप सबका आधार हो, आपके बिना कोई रह नहीं सकता। तो कहा जा रहा है आप सबका आश्रय हो, सबका आधार हो, सबके अंदर विद्यमान होकर के सबकी रक्षा कर रहे हो ना, निरंतर रक्षा कर रहे हैं परमात्मा हमारी। तो कह रहे हैं प्रतिवेश असि, आप तो सर्व आधार हो, सबके आश्रयभूत हो। इसलिए कहा जा रहा है मां प्रभाई, मां मुझको, मुझ आत्मा को, प्रभाई जान लो। भा धातु जो है, भा धातु जो है वो ज्ञानार्थक है। तो कह रहे हैं मां प्रभाई, ये प्रभाई जो है लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। ये परमात्मा के लिए कहा जा रहा है, हे परमात्मन आप मां प्रभाई, आप मेरे को जान लो। क्या जान लो? मैं जैसा हूं वैसा ही आपके सामने हूं। आप मेरी ओर देखिएगा, जब आदमी अपना परिचय देता ना दूसरों के सामने, दूसरों के लिए,
अपना परिचय देता, हर व्यक्ति देता अपना परिचय। क्या परिचय देता है ये बतो। अब वो छपवा के भी रखता है, अथवा ओ पता नहीं ये मैं वो हूँ, ये हूँ, दुनिया भर की बातें सुनाता रहता है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ बताता है अपने बारे में। बहुत कुछ अच्छा बताता है, बुरा कौन बताएगा। जब आदमियों के लिए, मनुष्यों के सामने अपने आप को हम प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपना परिचय देते हैं, अच्छा ही परिचय देते हैं। देखो जी, मैं बहुत गलत आदमी हूँ, मेरे मन में बहुत सारा ऐसा कुछ, ऐसा थोड़ा कोई परिचय देगा। मेरे मन में आपके प्रति बहुत गलत भाव आते हैं, ऐसा थोड़ा बोलेगा वो आदमी। अपना जब परिचय देगा, अच्छा ही परिचय देगा ना। मैं आपके लिए क्या सोचता हूं, ऐसा थोड़ा परिचय देगा। तो अच्छा ही परिचय देता है। लेकिन कहा जा रहा है आप मेरे को जान लो परमात्मा, मैं कैसा हूं आपको पता है। आपको पता है सब कुछ मेरे बारे में, विशेषकर अंदर के बारे में तो आप अच्छी तरह जानती हैं। वैसे तो भगवान तो चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, सब जानता है। लेकिन हम कितना ही छुपाने लग जाए परमात्मा से, छुपा नहीं सकते परमात्मा से। इसलिए अब तो उनके सामने तो बिल्कुल दर्पण के सामने जैसे खड़े होते ना, ऐसे रहेंगे। तो कह रहे हैं आप मां प्रभाई, आप मेरे को जान लो। और फिर कहा मां प्रपद्यस्व, आप जान लोगे मैं कैसा हूं तो प्रपद्यस्व, तब आप मेरे को प्राप्त हो जाओगे, यानी आपका आनंद मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब मैं अच्छे अर्थ में बता रहा हूं आपको, आप मेरे को जान लो। क्या जानोगे आप? मेरे पास कोई सुख है ही नहीं, मैं सुख के भूखा हूं। जैसे आपकी गाड़ियों के पास भिखारी लोग आकर के खड़े होते हैं ना, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, तो आप उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, ध्यान ही बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि आपको पता है इनको देना व्यर्थ है। कोई योग्य व्यक्ति हो, भले भिखारी हो, देने योग्य हो तो आप दोगे। ऐसे ही मांगने लगने वाले आप देने लगेंगे तो भीड़ की भीड़ आ जाएंगे, तो आप तो नहीं दे पाओगे, इसलिए आप ध्यान ही नहीं देते हो। जैसे हमारे पास कोई मांगने वाले भिखारी आते मांगते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, तो याद रखना हम भगवान से कितने ही मांगे, भगवान मेरे को ये दो वो दो, कुछ भी मांग लो, भगवान तो नहीं देने वाला है जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे। क्योंकि प्रार्थना जो हमारी होगी, क्योंकि आदमी बहुत चालाक होता है, ऐसी प्रार्थना करता है भगवान के सामने, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि बस इससे बढ़कर भक्त दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। पर भगवान बिल्कुल, मोटी भाषा में कहूं, घास नहीं डालेगा, याद रखना। अर्थात वो सुनेगा नहीं, जैसे आप नहीं सुनते भिखारी की बात को, ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी हमें नहीं सुनेगा। इसलिए आप मेरे को जान लो, मैं जैसा हूं वैसा हूं। इसलिए जब भगवान के सामने प्रस्तुत होना है तो ऐसे प्रस्तुत होना है, सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। सर्वक्रियाणाम, जो भी कर्म हम करते हैं उन सारे अच्छे कर्मों को भगवान को अर्पित कर दो, और जितने भी बुरे कर्म करते हैं उनको भी अर्पित कर दो, ताकि भगवान इनका जल्दी से जल्दी दंड दे दो, और इस दंड को भोग भोग करके, दुखी हो करके, ठोकर खा खा करके दोबारा ऐसे बुरे कर्म नहीं कर सको। इसलिए सभी क्रियाओं को, चाहे अच्छे और बुरे, सबको समर्पित करना भगवान को। और जो अच्छे कर्मों का फल है वो संसार के फल नहीं चाहना। यदि आपके संसार के कर्तव्य पूरे हो गए हैं तो, संसार के कर्तव्य का मतलब है गृहस्थ के कर्तव्य जिनके पूरे हो गए हैं, उन लोगों को संसारिक फलों की चाह न रखना। उनको तो यही करना है कि ये परमेश्वर, जो भी मैंने अच्छे कर्म किए मैं आपको अर्पित करता हूं। आप चाहिए, अब संसार का फल नहीं चाहिए, आपका आनंद रूपी फल चाहिए, आपका बल चाहिए, आपका ज्ञान चाहिए, ये उनके लिए।
और जिनके गृहस्थ के कर्तव्य पूरे नहीं हुए हैं, उन लोगों को संसार के फलों को प्राप्त करने की कामना करनी चाहिए। जिनके गृहस्थ के कर्तव्य पूरे नहीं हुए वो तो कामना करेंगे। आज एक माता जी ने प्रश्न किया था कि आप प्रवचन, आज मेरा सुबह प्रवचन हो रहा था तो उसमें कहा था कि परमात्मा से कामना करो। तो उन्होंने प्रश्न किया था, कामना तो नहीं करना, नहीं, बात हुई थी सत्पात्रों को दो और दे करके केवल खाली पीली नहीं देना है, दे करके उनसे अपेक्षा रखना। क्या अपेक्षा रखना? विद्या और शिक्षा को हमें प्रदान करना। तो बदले की भावना से देना है। अगर दो किसी अधिकारी व्यक्ति को बदले की भावना से देना है तो माता जी ने कहा कि तो दे करके बदले की भावना तो नहीं रखनी चाहिए। आप कह रहे हो बदले की भावना से देना चाहिए। तो मैंने उनको कहा बिल्कुल दोनों ही बात सही है। अगर आपके गृहस्थ के कर्तव्य पूरे नहीं हुए तो आप बदले की भाव से ही दें, और आपके गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो गए हैं तो फिर आपको बदले की भावना नहीं रखना है। आप देते जाओ और ईश्वर को प्राप्त करने की भावना रखो। तो उनके लिए मैंने शब्द बोला है, लोकेशना नहीं रखना, वहां पर वित्तेशना नहीं रखना, पुत्रेशना नहीं रखना, पर ईश्वरेशना तो जरूर रखना है। ये महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, जिनके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं अथवा जिनके कोई कर्तव्य नहीं होते, दो अलग अलग बातें याद रखना। जिनके कर्तव्य पूरे होते हैं अथवा जिनके कोई कर्तव्य नहीं होते हैं, उन लोगों को ईश्वरेशना से युक्त होना चाहिए। जिनके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं ये तो आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन जिनके कर्तव्य है ही नहीं है, कर्तव्य पूरे तब होते हैं जिनके कर्तव्य होते हैं तब पूरा करता है व्यक्ति। एक बात, जिनके कर्तव्य है ही नहीं है वो कर्तव्य क्या पूरा करेंगे? कर्तव्य है नहीं उसके। कोई सीधा ब्रह्मचर्य से ही संन्यास में जाता हो, कोई सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास में जाता हो, ऐसे व्यक्ति के तो कर्तव्य ही नहीं है। और जो गृहस्थ में रह करके गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करता है, फिर वो संन्यास में जाता है, फिर वो वानप्रस्थ में जाता है, तब वो कर्तव्य पूरा करके जा रहा है। इसलिए मैं दो बातें कह रहा हूं। जिनके कर्तव्य पूरे हो गए हैं वो लोगों को तीनों ऐषणाओं के लिए सोचना नहीं, उनको ईश्वर ऐषणा में लगे रहना है। और जिनके कर्तव्य पूरे नहीं हुए हैं उन लोगों को ऐषणाओं के बारे में सोचना है, नहीं तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वो निठल्ले रहेंगे, याद रखना। तो पुरुषार्थ करते हुए तीनों ऐषणाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना है और साथ में ईश्वर को जोड़ना है। ईश्वर को जोड़े रखते हुए ऐषणाओं की पूर्ति करनी है। और जिनके कर्तव्य पूरे हो गए अथवा जिनके कोई कर्तव्य ही नहीं है उनको इन ऐषणाओं में ना पढ़ करके ईश्वर ऐषणा से युक्त होना चाहिए। तो इस दृष्टि से यहां पर कहा जा रहा है, हे परमेश्वर, मैं आपके समक्ष हूं, आप मेरे को प्रभाई, मेरे को जान लो, मेरे पास आनंद नहीं है, मैं भिखारी की तरह हूं, भूखा हूं, नंगा हूं, अर्थात मेरे पास कुछ है नहीं सुख, आपके पास सुख ही सुख है, मैं आपसे थोड़ा सुख मांग रहा हूं। जैसे भिखारी आदमी होता है ना, तो थोड़ा दो ना बाबूजी, 1 रुपये, अब तो 1 रुपये तो खैर मांगते नहीं होंगे, 10 रुपये मांगते होंगे, हाँ 10 से कम में आता ही नहीं आदमी, तो थोड़ा अब पीछे पड़ते हैं जब तक आप नहीं दोगे। अगर आप बाहर हो, गाड़ी के अंदर बंद नहीं हो, बाहर हो, तो पीछे पड़े रहेंगे जब तक आप नहीं दोगे। तो इस दृष्टिकोण से जैसे भिखारी लोग मांगते रहते हैं वैसे ही हम भगवान से मांगते रहते हैं। उसमें और हमारे में अंतर इतना है कि वो भिखारी अयोग्य होता है, वो भिखारी अयोग्य होता है क्योंकि मेहनत तो करता नहीं है, और हम योग्य होते हैं, हम मेहनत करके प्रार्थना करते हैं। यदि ऐसा है तो फिर हम में और भिखारी में जमीन आसमान का अंतर है। हम मेहनत ना करके फिर मांगेंगे तो उस भिखारी में हम में कोई अंतर नहीं होगा, वो भी भिखारी, हम भी भिखारी। फिर ऐसे भिखारी बन करके भगवान से कितना ही मांगे
भगवान बिल्कुल नहीं देगा। हाँ, कभी कभी हम लोग भिखारी मांगता जाता वो हटता ही नहीं है, भेजने पर भी हटाने पर भी हटता नहीं, वो पीछे पीछे चला ही आता है, तो आप ही दुखी होकर के दे देंगे। पर परमात्मा के पीछे आप कितने ही पड़े रहिए, कितने गिड़गिड़ाते रहिए, रोज प्रार्थना करते रहिए, आंसू निकाल करके प्रार्थना करिए, रो करके प्रार्थना करिएगा, वो सुन नहीं सकते, वो तो न्यायकारी है। आपके झूठे आंसुओं को वो अच्छी तरह जानता है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो इस दृष्टिकोण से ये कहा जा रहा है, प्रभाई मेरे को जान लो जैसा मैं हूं, मेरे पास आनंद नहीं है, मेरे को आनंद दो। एक बात तो जब जान लेंगे तो कहा जा रहा है मां प्रपद्यस्व, तब आप मेरे को प्राप्त हो जाओगे। जब मैं शुद्ध अंतकरण से जब आपसे प्रार्थना करूंगा, पुरुषार्थ उद्यम मेहनत करके आपसे प्रार्थना करूंगा, तब फिर आप मेरे को प्राप्त हो जाओगे। ये वल्ली पूरी हो गई है। अब शिक्षा वल्ली का 5वां अनुवाक, अच्छा वल्ली नहीं पूरी हुई, अनुवाक पूरा हो गया। शिक्षा वल्ली का 5वां अनुवाक प्रारंभ हो रहा है। भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामुह स्मैतां चतुर्थीं महाचमसस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोका भुव इत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। तो देखिए, भू भुवः सुवः इति वा एताः तिस्रः व्याहृतया, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं भू भुव और सुवा, सुवा भी बोलते हैं और स्वह भी बोलते हैं, दोनों होते हैं। स्वह शब्द भी आता है और सुव शब्द भी आता है। तो कह रहे हैं भू भुव सुवा, ये तीनों जो है एता ये तीनों, तीसरा एता तीसरा, ये तीनों व्याहृतया, ये व्याहृतियां हैं। तासाम ऊहा स्म एताम चतुर्थी में, कहते हैं तासाम उन व्याहृतियों में, तासाम उन व्याहृतियों में ऊ और हा, ये ऊ भी और हा ये दोनों निश्चय अर्थ को कहने के लिए आते हैं। तो कह रहे हैं तासाम उनमें, ऊ हा निश्चित रूप से, एताम चतुर्थीम ये जो चौथी व्याहृति है इसको भी स्मा जोड़ लो, उसके साथ ये भी विद्यमान है, ऐसा समझ लेना। इस बात को एक ऋषि ने बताया। कौन है? महाचमसस्य प्रवेदयते। तो महाचमसा नामक एक ऋषि थे, उसने प्रवेदयते बताया था। उस समय जो भी प्रवाह रहा होगा ऋषियों की परंपरा में, उस परंपरा में उन ऋषियों के बीच में कोई ये जो व्यक्ति है महाचमस नामक व्यक्ति, इसने इस चौथी व्याहृति को बताया। और वो कौन है चौथी व्याहृति? मह इति, वो मह नामक व्याहृति है। फिर वो महा को महा क्यों कहते हैं? तो कहा तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। स आत्मा, और वो आत्मा है यानी परमात्मा है। फिर कह रहे हैं अंगानी अन्या देवता, और बाकी जो है वो तो उस महा के ही अंग हैं, चाहे वो भू कहो, भुवः कहो और सुवः कहो, या और भी कोई व्याहृति हो, बाकी जो व्याहृतियां हैं इसी महा के अंग मात्र है, उसके विभाग मात्र है, यानी मुख्य महा है यहाँ पर। ऐसा ये महाचमस नामक व्यक्ति ने, ऋषि ने बात कही। तो महा को तो इन्होंने ब्रह्म बता दिया, भू भुवा और सुवा का अर्थ बताया नहीं है, उसका अर्थ अब बता रहे हैं आगे। कहते हैं भूरिति वा अयम लोकः, भू शब्द से
अयम लोक, अयम का मतलब है पृथ्वी लोक। जब हमारे निकट जो व्यक्ति होता है उसके लिए नाम नहीं लिया जाता है। अयम, यह व्यक्ति। देखिए, आप मान लीजिएगा आपके पास मित्र है या पति है या पत्नी है, बेटा है, जो कोई भी आपके पास निकट का व्यक्ति, कोई भी आपके निकट है, उसको कोई वस्तु देनी है और जो दूर है उनको भी वस्तुएं देनी है, वही वस्तु देनी है। तो बोलने वाला जब देने के लिए बोलता है तो इसको देना और बाकी उसको देना, फिर उनका नाम लेगा। दूर वाले के लिए, दूर वाले के लिए तो नाम लेगा, पास वाले के लिए नाम नहीं लेता है, सर्वनाम का प्रयोग करता है वो। तो इसलिए कहा अयम लोका। अयम का मतलब ये जो धरती है हमारे पास में ही, हमारे निकट है, हम हमारे सामने, हम जिसको देख रहे हैं बिल्कुल पास से, इसलिए कहा भू इति व अयम लोका। ये जो भू है ये पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक को भू शब्द से कहा है, यानी पृथ्वी लोक को भू शब्द से कहा, यानी यूं समझ लीजिए ना, पृथ्वी को भू शब्द से समझ सकते। भू का मतलब क्या है? तो पृथ्वी लोक, एक अर्थ। दूसरा अर्थ कर रहे हैं भुव इति अंतरिक्षम, और भुव शब्द से अंतरिक्ष को लेना। अंतरिक्ष कहते हैं अवकाश को, आकाश को। और सुवर इति असौ लोकः, और सुव शब्द से असौ, असौ जो बहुत दूर होता है ना, उसको असौ शब्द से संकेत करते हैं। वो है ना, वो दूर दूर व्यक्ति के लिए हम नाम नहीं लेते, फिर वो जो दूर खड़ा है ना उस व्यक्ति को दो, उसका नाम भी नहीं लेते। बिल्कुल पास वाले के लिए नाम लेते नहीं, और बिल्कुल दूर में स्थित है उसके लिए भी नाम नहीं लेते। तो असौ लोक का मतलब है द्युलोक। ये असौ लोक का शब्द से द्युलोक प्रसिद्ध है, और अयम लोक का शब्द से पृथ्वी लोक प्रसिद्ध है। तो कहा जा रहा है कि ये जो द्युलोक है, इस द्युलोक को सुव शब्द से समझना, भुव शब्द से अंतरिक्ष लोक को समझना, और भू शब्द से पृथ्वी लोक को समझना। फिर कहा महा इति आदित्य, और ये जो महा है ये आदित्य को समझना है। द्युलोक में तो सब कुछ आ जाते हैं, प्रकाशमान जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे पदार्थ द्युलोक के अंतर्गत हैं। और उन प्रकाशमान वस्तुओं में जो हमारे अपने सौरमंडल का जो सूर्य है उसको आदित्य कहते हैं, उसको अलग कर दिया। विशिष्ट वस्तु को हम अलग से भी बोल सकते हैं, समूह में भी बोल सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। शास्त्रों में ये उदाहरण अक्सर होता है कि एक व्यक्ति ने कहा है कि जी न्योता दे के आना है, भोजन के लिए बुलाना है आपको, न्योता दे के आना है। तो किन को न्योता देना है जी? सब ब्राह्मणों को न्योता देना है, जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाना। और उसके साथ में एक शब्द और बोलता है, वशिष्ठ को भी बुलाना। वशिष्ठ, वशिष्ठ जो है वो भी ब्राह्मण है। जब सब ब्राह्मणों को बुलाओ ये बोला जा रहा है तो सब में वशिष्ठ भी आएगा, वो भी तो ब्राह्मण है, लेकिन वो स्पेशल है, वो विशेष है। तो उस विशेष व्यक्ति के लिए अलग नाम लिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है ब्राह्मणों को बुलाओ और वशिष्ठ को भी बुलाओ, यानी वशिष्ठ के लिए अलग से न्योता देना है। जैसे आप कई बार किसी परिवार में जाते हो, परिवार को आप न्योता देते हो, बुलाते हो, तो और उस परिवार में कोई मुख्य व्यक्ति होगा जिनका सबसे ज़्यादा आदर आप करते हो, या उनका उपकार आप पर ज़्यादा है, उपकार हो, अथवा वो बड़ा आदमी है तो आदर आप करते हो, सम्मान करते हो। तो परिवार वालों को बोलते हुए साथ में उनके जी बाबूजी को भी ज़रूर बुलाना, या ये बाबूजी आप भी आ जाना, जो भी उनका नाम है मान लीजिएगा, नाम लेकर के, या जो भी है, महाशय जी है, जो भी आप बोल सकते हैं। तो विशिष्ट व्यक्ति को अलग से बोलोगे आप। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है महा इति आदित्य, ये विशिष्ट हो गया आदित्य। द्युलोक में सब कुछ आते हैं पर आदित्य हमारे लिए विशेष है। हमारे लिए आदित्य यानी सूर्य जो है बहुत विशेष है, उसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं चलेगा। इसलिए कहा महा इति आदित्य।
इसलिए बोला जा रहा है, क्यों विशिष्ट है वो? आदित्येन वावा सर्वे लोका महीयन्ते, स्पष्ट किया इन्होंने। आदित्येन, आदित्य के कारण से ही सर्वे लोक, बाकी सब लोग जो है महीयन्ते, महिमा को प्राप्त होते हैं। मतलब आदित्य के कारण से, सूर्य के कारण से सभी लोगों का जो है, सभी लोगों की महिमा है। सूर्य को हटा दो तो कोई महिमा ही नहीं है, ना पृथ्वी लोक की है, ना अंतरिक्ष की है, ना द्युलोक की है। द्युलोक में से सूर्य को हटा दीजिएगा तो द्युलोक की कोई महिमा नहीं है। ऐसे अंतरिक्ष में से भी हटा दीजिएगा, अंतरिक्ष की भी कोई महिमा नहीं है। पृथ्वीलोक से भी सूर्य को हटा दीजिए, इसकी भी कोई महिमा नहीं है। अर्थात हम पृथ्वी में रह करके तभी सुखी रह सकते हैं जब हमारे लिए सूर्य होगा। और बादल, अगर आकाश में बादल हैं, जो भी बादल है आकाश में या आकाश के अंदर जो भी पदार्थ हैं, उनकी गरिमा तभी तक है जब तक वो सूर्य है। अगर सूर्य नहीं है तो उन बादलों का भी कोई महत्व नहीं, उनका होना ना होना एक जैसा ही है। ऐसे द्युलोक के अंतर्गत जितने भी तारा मंडल हैं, स्टार्स हैं, उनकी महिमा तभी तक है जब तक सूर्य है। सूर्य को हटा दो, ठीक है, वो चिमचिमाती रहेगी, वो ठीक है, उसका कोई महत्व विशेष नहीं है। तो सूर्य के कारण से ताराओं का, सूर्य के कारण से बादलों का, सूर्य के कारण से पृथ्वी पर जो भी हम लोग हैं, हम सब का तभी महत्व रहेगा, क्योंकि जब सूर्य है। तो इसलिए कहा जा रहा है सूर्य के कारण से ही सभी लोग जो है महिमा को प्राप्त होते हैं, आनंद को प्राप्त होते हैं, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाते हैं। ये इसका अभिप्राय है। तो इसका सार ये है, ये जो कहना चाहते हैं कि भू, भुवा और स्वः या सुवा ये व्याहृतियां हैं, और इन तीन व्याहृतियों में महा को भी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि महा मुख्य है। बाकी जो व्याहृतियां हैं ये महा के ही अंग है, इसी के साथ में रहने वाले हैं, वो गौण हैं, मुख्य तो महा है। ऐसा ये महा चमस नामक व्यक्ति ने बोला है। और भू शब्द से आप पृथ्वी लोक, भुव शब्द से अंतरिक्ष लोक और सुव शब्द से द्युलोक ले लो। ये तीनों लोकों की महिमा या इन तीनों लोकों का महत्व या इनका लाभ हम मनुष्य लोग तभी ले पाएंगे जब सूर्य होगा। ये इसका अभिप्राय है। और पीछे जो तीसरा श्लोक था, इसमें जो बात कही गई है, बहुत सारी बातें कही इसमें, उनका सार ये है कि हम संपन्नता को प्राप्त करके, चाहे किसी प्रकार की संपन्नता हो, भौतिक संपन्नता हो या आध्यात्मिक संपन्नता हो, सारी संपन्नताओं को प्राप्त करके यदि हम अतिथियों का आह्वान नहीं करते हैं तो वो सारी संपन्नता जो है हमारी अभ्युदय के रूप में ना होकर के अधर्म के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो है, याद रखना एक बात विशेष है, जब कोई भी योग्यता व्यक्ति में आती है, कोई भी योग्यता, तुरंत अहंकार आ जाता है। बल आ जाए तो अहंकार, पैसा आ जाए तो अहंकार, तो कोई भी योग्यता आप ले लीजिएगा, जमीन आ जाए तो अहंकार, मतलब कोई वस्तु, छोटी सी भी कोई विशेष वस्तु लगेगी उसको। जैसे मोबाइल होता है ना, आदमी जो है मोबाइल, मान लो एप्पल का मोबाइल हाथ में रखेगा ना तो दिखाता है, देखिए मेरे पास एप्पल है, ऐसा कवर होता है ना, कवर पीछे का जब कवर होता है उसका, वो कवर ऐसा लगाता है जिसके एप्पल का जो लोगो है ना वो दिखाई दे। आदमी की एक प्रवृत्ति होती है। तो कहने का अभिप्राय है, वो कोई भी योग्यता लाता है अपने अंदर, उस योग्यता के आते ही अहंकार आ जाता है व्यक्ति के अंदर। उस अहंकार को समाप्त करने का काम मात्र केवल एक अतिथि करता है। योग्य अतिथि होना चाहिए, अभ्यागंतुक या मेहमान वाले अतिथि नहीं बात हो रही है, मेहमानों की बात नहीं हो रही, योग्य अतिथि की बात हो रही है। तो ये तीसरे श्लोक का सार है। अतिथि का आना अत्यंत आवश्यक है घरों में। वो परंपरा बिल्कुल लुप्त होती जा रही है आज। और अगले 5वें अनुवाक में जो मुख्य बात है कि ये जो भू, भुवा और स्वः और महा 4 व्याहृतियां बताई है,
इनको समझना है। और इन व्याहृतियों के बारे में और मैं आगे आपके सामने रखूँगा, क्योंकि आगे और आएगा। इन्हीं व्याहृतियों को लेकर के चर्चा करेंगे, तो इसकी चर्चा और विस्तार से मैं करूँगा आगे आपके सामने। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, शंका समाधान करते हैं। आपकी शंकाएं हो तो आप बताइएगा। स्वामी जी। जी स्वामी जी, व्याहृतियों का अर्थ क्या है? हाँ जी, ये अभी मैंने बोला था, इन व्याहृतियों की चर्चा करूँगा आगे, इसको विस्तार से समझाऊंगा। अभी आगे आ रही हैं ये सब व्याहृतियाँ, इनको विस्तार से बताऊंगा और व्याहृति शब्द का भी अर्थ आगे बताऊंगा। जी हाँ। तो अभी मेरे पास तो कोई प्रश्न आया नहीं है, तो आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आचार्य जी, जी नमस्ते। जी जी आचार्य जी, एक बात बताइए कि जब इंसान में कोई भी योग्यता आती है तो वह उसे दिखाना चाहता है, जी। तो वह ये भी अहंकार में आएगा? नहीं, दिखाना अहंकार में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी को शिक्षा देने के लिए दिखाना चाहते हैं, आपको किसी को उन्नत करने के लिए दिखाना चाहते हैं, आप किसी के उपकार के लिए, किसी के कल्याण के लिए दिखाना चाहते हैं। बहुत सारी भावनाएं होती हैं उसमें। उस दृष्टिकोण से अगर आप अपनी योग्यता को दिखाएं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और दिखाना भी चाहिए। योग्यताएं होती इसलिए क्योंकि दूसरों के काम आ जाएं, वो दिखाए बिना योग्यताएं समझ में नहीं आती है। दिखाना अवश्य चाहिए। प्रश्न ये है कि दिखाते हुए अहंकार ला करके दिखाएं या बिना अहंकार के दिखाएं। तो बिना अहंकार के ही हमें दिखाना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। जी जी। और कोई प्रश्न? प्रश्न स्वामी जी आए नहीं। रचना ऊर्जा जी, गायत्री बहन जी आए नहीं आज, जो प्रश्न ज्यादा करते हैं। नहीं, उनकी छोड़िएगा, आपको प्रश्न करना हो तो करिए। नहीं स्वामी जी, नमस्ते जी। जी 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 जी। हाँ, पहले रेणु जी पूछेंगी, उसके बाद आप पूछिएगा। हाँ जी। अभी आपने जो कहा था ना, भिखारियों को हम लोग देते हैं या नहीं देते, जो भी जी। कई बार क्या होता है कि बहुत वृद्ध होते हैं या लूले लंगड़े होते हैं, तो लगता है कि भाई चलो दे दो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। भिखारियों में कई कैटेगरी के होते हैं ना। भिखारी में कोई ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल असहाय होते हैं, जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, या अत्यंत आवश्यकता है, हमको पता लगता है कि ये वास्तव में इसको देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए उसको। एक तो ये बात है। बाकी जो समर्थ होते हैं, बिल्कुल शरीर में कोई हानि नहीं है उनको, और शरीर बहुत अच्छा है और जवान हैं, और जो भी और भी बातें हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, भले ही मान लो किसी के विकलांग है, लेकिन वो विकलांग या तो बनाया गया विकलांग अथवा वास्तव में स्वयं विकलांग हो गया किसी कारण से, और वो लोग भी विकलांग होकर के भी बहुत दुरुपयोग करने वाले भी होते हैं उनमें। तो ये हम पूरा निर्धारण नहीं कर सकते हैं, या हमें ना तो इतना समय होता है इन्वेस्टिगेशन कर सके। हाँ ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कोई लूले लंगड़े जो असहाय व्यक्ति है और अंधा है, या और भी कई कारण होते हैं, उनको आपको लगता देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मैं भी देता हूँ, लेकिन पैसा नहीं देता हूँ। मैं तो पैसा नहीं देता हूँ, क्योंकि उस पैसे का वो दुरुपयोग कर सकता है, संभावना है कि उस पैसे का दुरुपयोग कर सकता है। तो या तो मैं कुछ फल आदि कुछ चीज़ें ऐसे रखता हूँ जो होता है, या जो भी आप खाना है, और भी कुछ भी वस्तुएं हैं जो खाने योग्य, जिसका वो सदुपयोग कर सके, उसको ना तो बेच सके और ना किसी और को ऐसा दे करके वो पैसा ले सके। इस तरह का अगर हमारे पास है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं हम। पैसा देंगे तो वो दुरुपयोग भी कर सकता है, और कोई कोई नहीं भी करने वाला होता होगा, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे हमको लगता है, ये तो अपने विवेक के ऊपर है, तो हम बिल्कुल भिखारियों को दे सकते हैं। कुछ ऐसे भिखारी हैं, लेकिन अधिकांश भिखारी जो होते हैं जिनको नहीं देना चाहिए। जी स्वामी जी नमस्कार। जी। नहीं, रुकिए एक बार, पहले वो एक बहन पूछ रही थी, उनको रोका था, वो पहले समाधान करेंगे। जी नमस्ते जी। हाँ जी, बोलिए।
मैं ये पूछ रही थी, जैसे बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, जी तो मैं बोले ओम भूर्भुवः स्वः महारती बता रहे हैं आप, जी जी 4 महारती बोल रहे हैं आप जी कि 4 महारती है विहारती, जी। तो बोले उन्हें ऐसे फिर। अच्छा, मतलब बोलना चाहिए ऐसा आपका प्रश्न है, तो हाँ ठीक है, बोल सकते। जैसे हम संध्या करते हैं तो संध्या में भी 7 व्याहृतियाँ आती है, भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम बोलते हैं। जप के समय में बोलते हैं, ध्यान के समय में बोलते हैं, बोल सकते हैं बिल्कुल। 3 को भी बोल सकते हैं, 4 को भी बोल सकते हैं और 5 को भी बोल सकते हैं, सभी को बोल सकते हैं। जैसे जैसे आपकी आवश्यकता है, जैसी आपकी भावना है, बोल सकते हैं। हाँ, अब विशाल जी पूछेंगे। धन्यवाद जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, प्रश्न यह है कि यदि व्यक्ति के पास योग्यताएं हैं और अतिथि नहीं आ रहे हैं, जी, तो किस प्रकार से ये कार्य को प्रारंभ किया जाए? हाँ जी, वो श्वेता जी ने भी पूछा था पीछे। देखिए कि कोई मान लीजिए अमेरिका में बैठे हैं, जैसे आप अमेरिका में बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग अमेरिका में अलग अलग देशों में हैं, अथवा भारत में भी है, तो सब लोग दूर दूर बैठे हैं। तो अब मान लीजिए आज का जो दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, अब तो जा नहीं सकते मान करके चलिए, तो क्या करें? चाहे कोरोना का काल हो या सामान्य स्थिति हो, तो सभी जगह आज अतिथि नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उसका एक उपाय हमने निकाला है कि एक दिन का भोजन, जो एक व्यक्ति आपके सदस्य, घर का सदस्य एक दिन का भोजन प्रातराश में यानी ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में जो खाता है, उस एक दिन का खाने में कितना पैसा लगता है, उतना पैसा निकाल करके रखते जाइए एक एक दिन का। तो आप 6 महीने बुलाइए अतिथि को, 6 महीने में बुला करके वो 6 महीने का अतिथि का जो भी धन इकट्ठा हुआ उसको दे दीजिएगा। ये साल में एक बार बुलाइए तो साल का इकट्ठा हुआ उसको दे दीजिएगा, या आप नहीं बुला सकते हैं, जहाँ पर है वहाँ पर पहुँचा दीजिएगा और उनसे लाभ लीजिएगा। मेरा वही रहेगा कि दोनों पक्ष हैं, केवल देना नहीं है, उस देने के पीछे आपको लाभ लेना चाहिए। लाभ का मतलब विद्या के रूप में, शिक्षा के रूप में आपको लेना चाहिए। धन्यवाद जी जी। और किसी का प्रश्न? मैं पूछ सकता हूँ प्रश्न? हाँ बोलिए। हम भू शब्द की व्याख्या में, उपासना में ईश्वर को प्राणों के भी प्राण बोलते हैं जी। तो उसका भाव हम क्या, प्राणों के प्राण का भाव क्या होगा? हाँ, अभी आएगा, इसमें विस्तार से एक एक की व्याख्या करेंगे। भू भुव स्वः का इनकी व्याख्या करेंगे, और यज्ञ के मंत्रों में भी मैंने व्याख्या किया था, अब यहाँ पर भी आएगा, तो उसको विस्तार से आगे बताऊंगा जरूर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें ये जो व्याहृतियों की चर्चा आई है और अलग अलग अर्थों को लेकर के इन्होंने चर्चा की है, इसका विस्तार से हम अर्थ करेंगे आगे। जी जी। और कोई बोल रहे थे पीछे? हाँ जी, राकेश जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, आपने कहा कि अयोग्य को नहीं देना चाहिए जी। तो एक फरीदाबाद में एक मंदिर है जिसमें कि वो नशेड़ियों को खाना खिलाते हैं। अच्छा जी। उनका कंसेप्ट है कि इनके पास पैसा होगा, ये नशा करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। जी जी। तो हम लोग इनको सर्वाइवल देते हैं कि इनको खाना खिलाते हैं, शायद आने वाले समय में इनको समझ आ जाए कि अच्छे रास्ते पे चलें। जी जी। इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, इस बारे में तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अभिप्राय ये नहीं है। एक होता है मूलभूत आवश्यकताएं। मूलभूत आवश्यकताएं यानी खाना चाहिए व्यक्ति को, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो साहूकार हो, कोई भी हो, उसको खाना चाहिए। उसको वस्त्र भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य होने के नाते उसको वस्त्र भी चाहिए, और जब रात होती है तो उसको कोई सहारा भी चाहिए। इतना तो सबको करना है, हमको भी करना है, सबको करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भिखारी को कुछ नहीं दे। अगर मान लीजिएगा वो भूखा है और हम खा रहे हैं तो हम बिल्कुल खिलाएंगे, लेकिन रोज ऐसे नहीं खिलाएंगे। उसको सामर्थ्य है उस व्यक्ति का, भिखारी का, तो उसको यही प्रेरित करेंगे, तुझे काम करना चाहिए, मैं काम दिलाऊंगा, या जो भी काम कर सकते तू जाकर के काम कर, वैसे मत खाना खाया कर। ये प्रेरणा तो हमको देना है और उनको काम में लगवाना है। एक तो एक बात है। और जो नशेड़ी बात कह रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति है, उनको
खिला करके उनकी नशा को हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा कोई प्रयास नहीं चल रहा है, या हम खुद करें या उसके नशे को हटाने वाले लोगों को हम अरेंज करें, ये दोनों हम नहीं कर रहे हैं। ना तो हम उनके नशा को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, ना अरेंज कर पा रहे हैं, फिर खिलाते जा रहे हैं। उस खिलाने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे खिलाते रहेंगे तो फिर उनकी नशा कैसे दूर हो जाएगी? हाँ। स्वामी जी, उसमें आदमी के खुद के भी एफर्ट्स है ना, कि आदमी छोड़ना तो चाहता है, वो एक उस चीज के ऊपर बंधा हुआ है, वो आदत बन गई है उसकी। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं आपके कॉन्सेप्ट से अलग कॉन्सेप्ट नहीं रख रहा हूँ। आप जो सिद्धांत मान रहे हो वही सिद्धांत मैं मान रहा हूँ। हमारा उद्देश्य उसकी जो नशा है उससे मुक्त होने की है, और वो भी चाहता है और हम भी चाहते हैं, तब तो खिलाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न वहाँ आ रहा है, ना हम उसके नशा को दूर कर पा रहे हैं, ना करना चाहते हैं, ना दूर कराने वालों की व्यवस्था कर रहे हैं, और ना खुद वो सामने वाला भी करना चाहता है। ना वो दूर करना चाहता है, ना हम उसके लिए व्यवस्था करना चाहते हैं, ना उसके लिए हम सोचना चाहते हैं, फिर उसको खिलाना चाह रहे हैं, खिला रहे हैं, वो गलत है, ये कहना चाह रहा हूँ। आचार्य जी, एक विचार रखूं मैं? पहले इनकी बात पूरी हो जाइए। नहीं, इन्हीं की बात पर विचार रखना है पहले। ठीक है स्वामी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि आदमी की अगर भूख मिटा दी जाए तो आने वाले टाइम में खुद के एफर्ट्स भी है, कुछ ईश्वर की कृपा भी होती है, वो शायद अच्छे रास्ते पर आ जाए। हाँ, वो उसमें मेरे कोई दो राय नहीं है। देखिए कि उसको रास्ते पे लाना है तो ये तो हमें तो सारा प्रयास करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा कोई उसके सुधारने का प्रयास ना हो, ना हमारी भावना है, ना वो सुधरने की स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं खिलाने के पीछे यही कारण है, ताकि उसको देख करके दूसरे नशा करने की इच्छा रखने वाले वो इच्छा को छोड़ दें। क्योंकि हमें व्यापक रूप से सोचना होता है ना, किसी व्यक्ति विशेष को सामने रख करके केवल नहीं सोचना होता है, हमें सर्वांगीण दृष्टिकोण से सामने रख करके चलना होता है। तो उसमें कुछ हानि होती है तो वो हानि को हमको स्वीकार करना चाहिए, ताकि बड़ी हानि से बचने के लिए। जब भूकंप आता है या आंधी आती है या कोई ऐसा बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस प्राकृतिक आपदा में हानि तो होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर उस हानि के साथ साथ जो लाभ होते हैं, उन लाभों को ध्यान में रख करके हम देखेंगे तो उस हानि को हमें सहन करना पड़ता है। ये तो भगवान के ऊपर बहुत बड़ा दोष आएगा। तो भूकंप से तो बहुत कुछ हानि कर देता है, तो पर लाभ भी बहुत होता है। तो हमको सर्वांगीण दृष्टिकोण से देख करके चलना पड़ता है। उस दृष्टि से मेरा कथन था। बाकी मेरा ये नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान जो मूलभूत आवश्यकता हैं, वो जिसको हम कहते हैं ना मानवीयता के कारण से जो मानवीय आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति हम सबको करना चाहिए, मेरे को भी, आपको भी, सबको करना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो है उसकी चर्चा है। हाँ, अब वो कोई बहन बोल रही थी, वो बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि ये भाई साहब ऐसा कर सकते हैं कि जितना पैसा इनके खाने में खर्च कर रहे हैं, उनमें से एक को रिहैब सेंटर भेजने में खर्च कर दें, जहाँ पर इनसे नशा छुड़वाया जाता है। हाँ, ठीक है। एक करके उनकी आदत जो है वो बदल जाएगी। रिहैब सेंटर में भेजने का उसको करिए, उसके लिए इकट्ठा कीजिए दान। हाँ जी, ये भी बात सही है। वो भी ऐसा ही चाहते होंगे। राकेश जी का भी अभिप्राय यही है जो आप कहना चाह रहे हैं। वो बोले नहीं है, लेकिन अभिप्राय वही है। आप सभी का जो अभिप्राय है वो एक ही है। आप सब चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सुधरे। जेल इसलिए होता है सुधरने के लिए, बिगड़ने के लिए नहीं होता है। तो मैं भी और आप सब एक ही बात को कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न आप पूछ लीजिएगा योगेश जी, समय हो गया। हाँ जी। मैं इसी बात में कह रहा हूँ, उसके पास नशे के पैसे आते हैं, खाने के नहीं आते। कई लोग भी ऐसे होते हैं ना। जी जी। खैर देखिए, इसको लेकर के ज़्यादा हमको सोचना नहीं है, क्योंकि फिर कोई ना कोई बात आती रहेगी। एक साधारण सी बात है, सुधार गृह में उसको भेजने की चेष्टा करनी चाहिए। और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, चाहे नशेड़ी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम सबको करना चाहिए मानवीयता के नाते। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति